फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पे चलें, पहले इसे ग्राफिकली समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हमें एक लाइन दी हुई है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। हमें इस कर्व और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकालना है। मैंने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट लिया है। इस रैंडम पॉइंट से एक मैंने लाइन ली है जो कि पर्पल कलर में आप देख सकते हैं। ये लाइन जो है हमारी गिवन लाइन के ऊपर नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर अल्फा लेकर दिखाया हुआ है। जो हमारे पास ये ब्लैक लाइन है ये हमारे कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के ऊपर एक टेंजेंट है, और टेंजेंट और इस पर्पल नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो मैंने बीटा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये जो a है ये हमारा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, इसकी पोजीशन जो है अलोंग द कर्व मैं मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बीटा में चेंज देखिए। बीटा के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, और यहाँ पर बीटा का चेंज और ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ आपने यही दो चीज़ें जो है वो नोट करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कम और कम और कम, ये अब यहाँ पर फिर बढ़ने लग गया। मतलब यहाँ एक पॉइंट आया था जिस पे ये जो है ये मिनिमम डिस्टेंस हमारे को दिखा रहा था, और उस पॉइंट के इधर भी ये बढ़ता जा रहा है और उसके उधर भी ये बढ़ता जा रहा है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बीटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बीटा के अंदर हम वैल्यू देखेंगे, अभी ये 60 के अराउंड है। 60 से जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो हम देखें डिस्टेंस कम हो रहा है, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो 90 को क्रॉस करती है वो डिस्टेंस दोबारा से बढ़ने लग जाता है। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपको तब मिलेगा जब जो आपका ये नॉर्मल है, नॉर्मल किस पे, जो आपकी गिवन लाइन है उसका नॉर्मल, वो आपके कर्व पे भी नॉर्मल होगा। मतलब आपके पास बीटा जब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मैं रफली आपको इसके क्लोज पहुंचाकर दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो है ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। आप यहाँ पर पॉइंट जो है वो देख सकते हैं, इस वक्त आपका जो पॉइंट है वो x की वैल्यू दे रहा है 0.25 और y की वैल्यू दे रहा है 0.5, और डिस्टेंस जो है वो आपका 0.53 आ रहा है रफली रफली। अगर हम इसको एग्जैक्टली करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो गिवन कर्व है उसकी इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमें y की वैल्यू मिल जाएगी √x। हमें जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्यों किया हमने डिफ्रेंशिएट? क्योंकि हमें स्लोप चाहिए था टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप अभी ये हमने जनरल लिया है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं लिया, तो ये हमारे को टोटल जितने भी टेंजेंट्स बन सकते हैं इस कर्व पे उन सब की एक जनरल इक्वेशन जो है वो दे रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? जो भी आपने वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है उसी से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। अगर आप जस्ट ये याद रखें कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -1 मिलता है, तो हमें कभी भी नॉर्मल जो है उसका स्लोप निकालना है तो कोई मुश्किल नहीं होती। सिंपल आप -1 अपॉन जो भी आपका मेन स्लोप है वो रख देंगे, और आपके पास -2√x जो है वो आ जाएगा। अब जो है हम लाइन की बात करते हैं। लाइन जो है वो हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पर इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करें तो हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स जस्ट 1 देगा। फिर से हम बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर अगर मान लो हमने इसका स्लोप निकालना होता है तो हम -1 अपॉन जो मेन स्लोप है वो कर देते हैं, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब अगर आपको वो ग्राफिकल जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया था वो आपको समझ में आ गया हो और वो आपने ध्यान दिया हो, तो ये जो दो हमारे पास नॉर्मल और परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये जब बिल्कुल सेम हमारे को स्लोप देती हैं, सिर्फ तभी वहाँ पर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आता है। तो हमें यहाँ पर जो हमारे पास -√2x है उसको प्लेस करना पड़ेगा -1 के इक्वालिटी में, और जो हमें देगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसी वैल्यू को यूज करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्व की इक्वेशन तो है ही। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया कर्व पे जो क्लोजेस्ट होगा हमारी लाइन से। लेकिन हमने अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकालना है।
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे को, जो भी ये पॉइंट है उसका निकालना है मुझे लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से। ये तब निकाला जा सकता है जब हमारे को एक फॉर्मूला पता हो। कभी भी अगर आपके पास लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है और आपको एक पॉइंट दिया जाता है x1 y1, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। याद रखना ये टोटल जो है हमारे पास मॉडुलस में होता है, मतलब हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो आप जानते ही हैं, आपकी जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है वो है। तो आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू 1 है। इसको ध्यान में रखते हुए हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हम जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो है 3√2/8, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो रफली 0.53 आएगा, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ के ऊपर दिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फास्ट सॉल्यूशन के साथ लाता रहूं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.